हेलो स्टूडेंट, आज हम रिसर्च मैथोडोलॉजी का एक टॉपिक जो कि है आपका रिसर्च प्रॉब्लम, उसके बारे में बात करेंगे। फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम होती क्या है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है? अ रिसर्च प्रॉब्लम इज़ अ क्वेश्चन दैट अ रिसर्चर वांट्स टू आंसर और अ प्रॉब्लम दैट अ रिसर्चर वांट्स टू सॉल्व। रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है? एक क्वेश्चन है ना, और जिसका आंसर ढूंढना चाहता है किसी प्रॉब्लम का, और वो क्या कहलाती है? आपकी रिसर्च। ठीक है, अब इसकी एक डेफिनेशन दी है गर्लिंगर ने। उसने बोला है अ प्रॉब्लम इज़ अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। प्रॉब्लम क्या है? एक प्रश्नवाचक सेंटेंस है, या फिर कहें तो स्टेटमेंट है दैट आस्क व्हाट रिलेशन एग्जिस्ट बिटवीन टू वेरिएबल। जो पूछता है कि क्या रिलेशन एग्जिस्ट होता है दो वेरिएबल के बीच में। ठीक है, तो रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है? जनरली देखा जाए तो सम डिफ़िकल्टी है जो कि एक रिसर्चर एक्सपीरियंस करता है। कब? इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ थियोरिटिकल सिचुएशन में या फिर प्रैक्टिकल सिचुएशन में। और क्या चाहता है? उसका सोल्यूशन चाहता है। यूजुअली हम कह सकते हैं रिसर्च प्रॉब्लम डज एग्जिस्ट जब फॉलोइंग कंपोनेंट मेट होते हैं, जैसे कि देयर मस्ट बी एन इंडिविजुअल। एक इंडिविजुअल है, कोई ग्रुप है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम ये देखेंगे कि प्रॉब्लम कैन बी एट्रीब्यूटेड होती है द इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन ऑक्युपाइज एन एनवायरनमेंट। तो उसको क्या बोलेंगे? एन। डिफाइंड बाय वैल्यूज़ ऑफ द अनकंट्रोल वेरिएबल जो होता है उसको, जैसे वाई बोल दिया। एक तरीके से एनवायरनमेंट को बोलेंगे इसमें एन, और जो वैल्यूज़ हैं अनकंट्रोल वेरिएबल्स की, इसको बाय। और इसमें एटलीस्ट 2 कोर्स ऑफ एक्शन होते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे देख दिया जाए। द नंबर ऑफ आइटम्स परचेज्ड एट स्पेसिफाइड टाइम इज सेड टू बी 1 कोर्स ऑफ एक्शन। इसमें क्या होता है? 2 कोर्सेज ऑफ एक्शन होते हैं। अ कोर्स ऑफ एक्शन को क्या बोल सकते हैं? 1 और मोर वेरिएबल्स ऑफ द कंट्रोलेबल वेरिएबल्स। ठीक है, और इसमें पॉसिबल आउटकम्स कितने हो सकते हैं? एटलीस्ट 2 होंगे। ठीक है, जैसे कि दूसरे शब्दों में बोला जाए, देयर मस्ट बी एटलीस्ट 1 आउटकम दैट द रिसर्चर वांट्स। जैसे कि हो गया दैट इज एक कोई ऑब्जेक्टिव हो गया। ठीक है, ये कोर्स ऑफ एक्शन अवेलेबल होता है मस्ट प्रोवाइड सम चांस ऑफ ऑब्टेनिंग द ऑब्जेक्टिव। ठीक, इसके कंपोनेंट्स होते हैं। फर्स्ट है आपका देयर मस्ट बी एन इंडिविजुअल और अ ग्रुप विच हैज़ सम डिफ़िकल्टी और द प्रॉब्लम। मतलब इसमें क्या होना चाहिए? एक इंडिविजुअल होना ज़रूरी है और कोई ग्रुप जिसमें कुछ डिफ़िकल्टी हो प्रॉब्लम में के रिगार्डिंग, या फिर कोई प्रॉब्लम हो किसी चीज़ के रिगार्डिंग, जैसे कोई सी वेरिएबल पे हो प्रॉब्लम। एक तरीके से क्या है, ये एक स्टेटमेंट है जो आस्क करता है कि क्या रिलेशन एग्जिस्ट करती है 2 वेरिएबल्स में। ठीक है, फिर सेकंड आता है किसी भी रिसर्च प्रॉब्लम के कंपोनेंट्स में, मतलब किसी भी कोई एक ऑब्जेक्टिव होना ज़रूरी है, कुछ ऑब्जेक्टिव अटेनमेंट के लिए। अगर 1 वॉन्ट्स नथिंग, अगर किसी एक को कुछ नहीं चाहिए तो क्या है? 1 कांट हैव अ प्रॉब्लम। जैसे कि बोलते हैं मोर स्टडी मोर प्रॉब्लम्स, और नो स्टडी नो प्रॉब्लम्स। अगर आपको आप पढ़ाई नहीं करोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। इसी तरीके से क्या है, अगर किसी को कुछ चाहिए ही नहीं तो उसको कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी। तो क्यों? इसीलिए रिसर्च प्रॉब्लम के लिए, गोल्स के अटेनमेंट के लिए कोई प्रॉब्लम होनी भी ज़रूरी है।
तो कंपोनेंट्स क्या है, देयर मस्ट बी सम ऑब्जेक्टिव, मतलब कोई आपका गोल होना भी ज़रूरी है अचीव करने के लिए, ठीक है। फिर आता है आपका कि देयर मस्ट बी अल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव क्या हो गया, कोर्स ऑफ एक्शन हो गया, किसके लिए, ऑब्टेनिंग द ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें एटलीस्ट 2 मीन्स वेरिएबल होते हैं रिसर्चर के लिए। अगर इफ़ ही हैज़ नो चॉइस मीन्स ही कांट हैव अ प्रॉब्लम। अगर उसके पास कोई चॉइस नहीं है, इसका मतलब क्या है, उसको प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। फिर है देयर मस्ट बी देयर, फिर क्या 2 मीन्स वाला, हाँ, देयर मस्ट रिमेन सम डाउट इन द माइंड ऑफ अ रिसर्चर, मतलब इसमें रिसर्चर के माइंड में कुछ डाउट विद रिगार्ड टू द सिलेक्शन ऑफ ऑल्टरनेटिव, जो किससे रिलेटेड होता है, किसके संदर्भ में होता है कि ऑल्टरनेटिव को सेलेक्ट करने के। फिर रिसर्चर को क्या आंसर देना चाहिए कंसर्निंग द रिलेटिव एफिशिएंसी ऑफ द पॉसिबल ऑल्टरनेटिव। फिर आता है आपका इसमें देयर मस्ट बी सम इन्वायरमेंट, इधर कोई इन्वायरमेंट टू विच द डिफ़िकल्टी परटेन्स। तो इस तरीके से बोल सकते हैं इन शॉर्ट में, रिसर्च प्रॉब्लम क्या होती है, 1 होती है, विच रिक्वायर्स अ रिसर्चर टू फाइंड आउट द बेस्ट सोल्यूशन। इसमें नंबर ऑफ ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उसमें रिसर्चर को फाइंड आउट करना होता है बेस्ट पॉसिबल सोल्यूशन, जो कि किसके लिए होता है, जो गिवन प्रॉब्लम होती है उसके लिए। टू फाइंड आउट बाय विच कोर्स ऑफ एक्शन द ऑब्जेक्टिव कैन बी अटेन्ड ऑप्टिमली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अ गिवन इन्वायरमेंट, यानी कि गिवन इन्वायरमेंट में रिसर्च प्रॉब्लम एक होती है जिसमें रिसर्चर को फाइंड आउट करना होता है बेस्ट सोल्यूशन, उसमें ऑल्टरनेटिव्स में से उसके गिवन इन्वायरमेंट को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ये हो गए कंपोनेंट्स। नेक्स्ट वाले वीडियो में मैं आपको सिलेक्शन बताऊंगी, सिलेक्शन ऑफ अ प्रॉब्लम बताऊंगी और टेक्निक्स बताऊंगी, इसमें कौन कौन सी टेक्निक्स इन्वॉल्व होती हैं किसी भी प्रॉब्लम में। ऐसे प्रॉब्लम को बोल सकते हैं, इसमें इन्वॉल्व होते हैं आपके टास्क जो लेइंग डाउन करते हैं बाउंड्रीज, जिसके विद इन विच अ रिसर्चर शैल स्टडी प्रॉब्लम विद अ प्री डिटरमाइंड ऑब्जेक्टिव इन व्यू। इसमें रिसर्चर को क्या करना पड़ता है, प्रॉब्लम के रिगार्डिंग एक प्री डिटरमाइंड व्यू बनाना पड़ता है, जिसके अकॉर्डिंग वो प्रॉब्लम को अपनी सॉर्ट आउट करता है, क्योंकि कुछ इसमें बाउंड्रीज होती हैं, ठीक है। अगर आपकी प्रॉब्लम पूरी तरीके से क्लैरिफाई नहीं है, प्रॉपर क्लियर नहीं है, तो क्या होगा, उसमें सॉल्यूशन भी उसके अच्छे से निकल नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले तो आपकी कंपोनेंट्स में बोल सकते हैं कि आपकी प्रॉब्लम क्लैरिफाई होनी चाहिए, मतलब क्लियर होनी चाहिए, और फ्रीक्वेंटली ओवरलुक्ड होनी चाहिए प्रैक्टिस में। इससे क्या है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने में आसानी होती है। होप सो स्टूडेंट, आपको आज रिसर्च प्रॉब्लम और उसके कंपोनेंट्स समझ आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।